नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा, बिहार और खासकर केंद्रीय राजनीति अब दरभंगा में भी सिमटने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कार्यक्रम है। दरभंगा पहुंचे डॉक्टर राजभूषण निषाद केंद्रीय मंत्री ने यहां कई बातों का जिक्र किया। गौरतलब है कि दरभंगा के सुंदरपुर में डॉक्टर हरिचंद सहनी जी के श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए, जिसमें मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार संजय सरावगी के साथ मुजफ्फरपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि निषादों के लिए जितना काम एनडीए और बीजेपी की सरकार ने किया वैसा कोई नहीं किया। बातें तो बड़ी बड़ी सब बोलते, उनका निशाना निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता मुकेश सहनी पर थी। उन्होंने कहा कि अभी भी बिहार में तीन मंत्री हैं जो सहनी समाज से हैं। आरक्षण को भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूरा महत्व दे रही है। देखिए एक रिपोर्ट। शोध संस्थान के संस्थापक रहे आदरणीय डॉक्टर हरिचंद सहनी जी की आज श्रद्धांजलि सभा। इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय मंत्री और गरीब गुरबों की आवाज़ आदरणीय राजभूषण चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं, पप्पू सहनी जी हैं, चौरसिया जी हैं और उपस्थित सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग यहाँ उपस्थित। डॉक्टर हरिचंद सहनी जी जीवन भर गरीब गुरबे शोषित पीड़ित दलित की आवाज़ बनकर समाज में रोशन करने का काम करते रहे। उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों किताब आज समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए रोशनी का काम है। उन्होंने कई शोधार्थी आज हैं जो आज प्रोफेसर और लेक्चरर के रूप में आज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, और वो भी उनके दिए गए मार्गदर्शन पर आज वो काम कर रहे हैं। मेरे हरिश्चंद्र सहनी जी से मेरा खासा लगाव था। मैं उनके यहाँ आता जाता था और उनका जो वाक्य हुआ करते थे वो निश्चित रूप से समाज के अंतिम पावदान पर जो गरीब पीड़ित शोषित दलित वंचित समाज के उत्थान के लिए जो आवाज़ होनी चाहिए वो उनकी आवाज़ होती थी। आज उनके आवाज़ बनकर कई शोध करके पीएचडी करके और लेक्चरर और प्रोफेसर बनकर उनकी आवाज़ के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उनका कई विमोचन उनके द्वारा हुआ है और मुझे उनका विशेष लगाव था। उनके सामने जो सड़क थी बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में पानी लगा रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा था इस सड़क को अच्छी सड़क बननी चाहिए। बोला आपका निर्देश हो गया तो निश्चित रूप से यह सड़क उत्तम सड़क बनेगी। और आज यह सड़क के शहर के कुछ सड़कों में से पथ निर्माण विभाग में ने इस सड़क को मैंने अधिग्रहण कराया और उसका करोड़ों रुपया दिलवाकर आज यह मुख्य सड़क के रूप में इसका निर्माण हुआ है। और पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, बगल में जो तारामंडल है उसके उद्घाटन के अवसर पर माननीय मंत्री मदन सहनी जी किसी व्यस्त कार्यक्रम में आज यहाँ नहीं है। माननीय मदन सहनी जी ने मैंने लिखकर इस सड़क का नाम डॉक्टर हरिचंद्र सहनी जी के नाम से करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया था। इस कार्यक्रम में हमारे प्रोफेसर साहब के दूसरे पुत्र प्रेम पाटिशाह जी और छोटू जी भी उपस्थित हैं। मुजफ्फरपुर से हमारे नवीन निषाद जी, प्रोफेसर जनार्दन सहनी जी और अबोध गुप्ता जी, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और शहर के गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मीडिया के साथी सारे लोग आए थे। हम सब आज प्रोफेसर हरिश्चंद्र बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हैं। हर साल हम लोग उनकी पुण्यतिथि को एक सप्ताह या 15 दिन तक लगातार मनाते हैं। बिहार के विभिन्न भागों में खास करके क्योंकि उनका ये जन्मस्थली रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दिनों से कार्यक्रम हर साल 3 साल से लगभग कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हम आज यहाँ आए। आने का उद्देश्य बताएंगे क्या कुछ योजना सरकार की? देखिए, प्रोफेसर हरिश्चंद्र बाबू प्रकांड विद्वान थे और इस समय निषाद समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे और उस समय वो शिक्षा के शिखर तक गए और उनके द्वारा लगभग 18 पुस्तक लिखा गया और उनके द्वारा लगभग सैकड़ों लोग पीएचडी किए, खास करके
24 आदमी जो उनके अंडर में PhD किए और उनके मार्गदर्शन में, इसमें से 22 लोग अभी प्रोफेसर हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और खास करके 2021 में जब वो लंदन गए थे दलित साहित्य पर लेक्चर देने के लिए, विश्व का जो एक बड़ा कार्यक्रम था दलित साहित्य अकादमी का, तो उस कार्यक्रम में बिहार को रिप्रेजेंट किए थे वो। एक बड़े शख्सियत थे, निशा समाज के पुरोधा थे और उनका समाज में काफ़ी चिंतन भी रहा है। बहुत सारे समाज को कैसे उत्थान किया जाए, प्रेरणा स्रोत हम लोग के हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री, हमारे नगर विधायक और वर्तमान में मंत्री भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री संजय सरावगी जी, मैं पिताजी के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम गार्जियन तुल्य बड़े अभिभावक को प्रणाम करता हूँ और सभी आए हुए मित्र बंधुओं को स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अमर शहीद जुब्बा सैनी शोध एवं सेवा संस्थान जीवित रहे और मैं उनको आगे बढ़ाता रहूँगा। प्रत्येक साल इससे भी बड़ा कार्यक्रम होता रहे, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इस संस्थान की तरफ से मेरा प्रयास है जो सभी गरीब गुर्गों को सभी तरह का मदद इस संस्था की तरफ से मिल रहा है और आगे भी अनवरत मिलता रहेगा। ये मेरी इच्छा है कि कंटिन्यू इस संस्था की तरफ से सभी लोगों को फायदा मिले। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।